अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूं फौजिया इलियास। तो आज हम बनाएंगे केक रस, वो भी विदाउट ओवन, विदाउट बटर, पतीले में। और इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये घर में बहुत बजट फ्रेंडली रहते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो मेरी वो बहनें जो घर से ही बेकरी का काम शुरू करना चाहती हैं, घर से रस बनाकर ऑर्डर पर सेल कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आगे चलकर आपके साथ सारी टिप्स और सारे पॉइंट शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले विदाउट बेकिंग के हवाले से कुछ टिप्स क्लियर कर दूं। देखिए, यहाँ पर एक पतीला लिया है और पतीले में स्टैंड लेंगे जिसे हम रैक बोलते हैं। मार्केट से अच्छे रैक मिल जाते हैं। ये तो एक आम सा लोकल सा रैक है। रैक जो है वो 1 से 1.5 इंच इसकी हाइट होती है। इसके बाद हम सांचा सेलेक्ट कर लेते हैं। वो भी हमारा रेडी होना चाहिए ताकि जैसे ही हमारा बैटर रेडी हो तो फ़ौरन से हम उसे सांचे में डालें और बेकिंग कर लें। तो सांचे भी मार्केट से आराम से गोल चौकोर बाज़ार से मिल जाते हैं। ये ना हो तो आप बर्फ़ जमाने वाला जो बोल है वो रेडी कर लें और सांचे को ऑयल या घी से भी रेडी करके रखें। तो अब पतीला या कढ़ाई वो वाला सिलेक्ट करेंगे जिसमें सांचा हमारा आराम से आ जाए। और इस पतीले में सांचा रखेंगे ना, तो सांचे की हाइट जो उसका डिस्टेंस है वो ढक्कन से 3 से 4 इंच का होना चाहिए। और फिर पतीले को जब हीट मिलती है ना, तो उसका ढक्कन भी फुल गर्म हो जाता है और पतीले का ऊपर वाला ढक्कन ओवन की तरह ऊपर वाले रॉड का काम करता है, और जबकि उसकी नीचे वाला बेस जो है वो ओवन के नीचे वाला रॉड का काम करता है। तो इस तरह पतीले में बेकिंग ओवन की तरह आराम से हो जाती है। और ढक्कन को अच्छे से कवर करना है, ऊपर कोई भारी चीज़ रख लें ताकि हीट बाहर ना जाए और अच्छे से बेकिंग हो। तो बस ये थोड़ी सी लॉजिक होती है। तो बैटर तैयार करने से पहले मैंने सांचे को भी रेडी कर लिया है और पतीले को भी रैक रखकर मीडियम फ्लेम पर चूल्हा जलाकर 10 मिनट के लिए जला दिया है। तो अब चलते हैं बैटर बनाने के लिए। सारी चीज़ें जो है वो पहले रेडी होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपने पहले तैयार रखनी है। ये ना हो कि आपने अंडे बीट कर लिए तो चीनी को ढूंढ रही हो। तो ये भी एक मेन पॉइंट है कि आपने पहले सारी चीज़ें तैयार करनी है। मैंने सारी चीज़ें मैदा, चीनी, अंडे, वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर और ऑयल सारी चीज़ें तैयार की हैं। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले एक बॉल लेंगे और बॉल भी ड्राई होना चाहिए, और उसमें 4 अंडे लिए हैं और 1 बाय 1 अंडे लेंगे और तोड़कर डालते जाएंगे। और रूम टेम्परेचर पर अंडे रखकर आपने जो है डालने हैं, क्योंकि गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि अंडे ख़राब होते हैं। तो आपने एक एक करके अंडा डालना है और ध्यान से देख कर डालना है। तो अब वनीला एसेंस के चंद कतरे डालेंगे। अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए ना इसमें बस वनीला एसेंस के चंद कतरे डालेंगे। अब आधी प्याली ऑयल लेंगे, जो मेजरमेंट वाला कप होता है ना, हाफ़ कप के बराबर, वो वाला कप लेकर इसमें डाल देंगे। तो इसको अंडों के साथ डाल देंगे और अंडों को इलेक्ट्रिक बीटर के साथ ना मैंने 3 मिनट के लिए बीट करी हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर ज़रूरी नहीं है, आप जो जूसर मशीन वाला जग होता है ना उसमें भी डालकर 3 मिनट के लिए बीट करें, सेम रिज़ल्ट आएगा। तो जैसे ही अंडे फ्लफ़ी हो जाएंगे तो अब यहाँ पर पीसी हुई चीनी हाफ़ कटोरी के ब्रश से थोड़ी ज़्यादा ही ली है, जो 180 ग्राम बनती हैं, वो डाल देंगे। और इसको भी अंडों के साथ 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। तो टोटल 6 मिनट हो गए हैं। मेन पॉइंट है ये जो मैं आपको बता रही हूँ, टाइमर आपने साथ रखना है। 3 मिनट पहले बीट कर लेना है और चीनी डालकर 3 मिनट के लिए और बीट कर देंगे। तो देखिए, अब एक कटोरी मैदा लिया है, इसको भी छान लेंगे और मेजरमेंट वाले कप से देखें ना, तो एक बड़ा कप जो है मैदा मैंने लिया है और आधा आधा करके ना डालकर मिक्स करेंगे। तो छानना भी लाजमी है। मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ, छानना भी है आपने। और देखिए, पहले छान कर आधा मैं इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और आधे मिनट के लिए इसको बीटर को चलाएंगे। तो देखिए, जैसे थोड़ा सा मिक्स हो गया तो बाकी जो आधा मैदा है वो डाल देंगे, छन्नी में डाल देंगे। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा नहीं आपने लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। और साथ ही चुटकी नमक डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। मीठे को ना बैलेंस करने के लिए इसमें चुटकी नमक डाल देंगे और छान कर इन सारी ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और आधे मिनट के लिए बस हल्का सा हम इसको मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर अच्छे से बीट हो गई है। टोटल हमने 6.5 मिनट इसको बीट किया है, 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद में, और आधा मिनट इसको मैदे के साथ जो है ड्राई चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब अच्छा सा कलर देने के लिए ना चुटकी कलर, जो जर्दे का कलर होता है, वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा कितना ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब जिस मोल्ड को ऑयल से हमने ग्रीस करके रखा था ना, बटर पेपर भी मैंने लगा के रखा था, उसके अंदर बैटर को फ़ौरन से डाल देंगे।
देखिए ये भी मेन पॉइंट है, आपने जैसे ही सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं उसको फ़ौरन आपने इसको मोल्ड में डाल देना और बेकिंग के लिए रख देना। अब एक और टिप आपको बताती हूँ, चमचे की मदद से ना आप दरमियान से ऐसे साइडों पर कर देंगे सारे बैटर को, तो दरमियान से ना इस तरह से ऊपर नहीं आएगा, फ्लफ़ी नहीं होगा, ऊपर से इक्वल बेक होगा। तो अब इसे टैप टैप कर देंगे और जिस पतीले को हमने प्रीहीट करने के लिए 10 मिनट के लिए रखा था वो अच्छा खासा देखिए पतीला गर्म हो चुका है, प्रीहीट हो चुका है। तो अब बड़े ध्यान से मोल्ड को अंदर रखेंगे ताकि हमारा हाथ ना जले, और अब इसको ढक्कन से अच्छे से कवर कर देंगे और ऊपर कोई भारी चीज़ भी रख देंगे। तो अब इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए रखेंगे और बिल्कुल बेक हो जाएगा, और दम वाली आंच से ना थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे। तो अब इसको अंदर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से 35 मिनट गुजर चुके हैं, तो देखते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त केक तैयार हो चुका है। स्पॉन्जी केक हमारा तैयार हो गया है। नाइफ़ या टूथपिक से आप चेक कर सकते हैं। टूथपिक अगर आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है तो हमारा केक तैयार हो चुका है। तो अब इसे निकाल लेंगे और निकाल कर थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे और फिर नाइफ़ से ना उसकी साइड को रिमूव कर लेंगे ताकि आराम से ये अनमोल्ड हो जाए। तो देखें जैसे ही हमने नाइफ़ से इसके किनारों को साइड से साफ़ किया ना, तो देखिए आराम से ये अनमोल्ड हो गया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया। अब बटर पेपर को भी उतार देंगे और इसका कलर आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आया है। तो बटर पेपर भी मैंने उतार दिया है। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक नाइफ़ लेंगे और उससे कटिंग करेंगे। आप चाहो तो केक रस को बड़े काट लो या छोटे काट लो, तो मैं छोटे काट रही हूँ, लेकिन अगर आप बाहर सेल करने के लिए काट रहे हैं ना तो आप छोटे छोटे पीस करना। तो मैं इसके छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको एक और भी टिप दे देती हूँ कि जब आप इसको प्रॉपर ठंडा होने देंगे ना, तो उसके बाद आपने कोई प्लेट ले लेनी है या स्टील की प्लेट ले लें। मैं यहाँ पर स्टील की एक प्लेट ले लूँगी और उसमें पहले ठंडा आपने अच्छे से इसको प्रॉपर ठंडे कर देना है 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो देखिए मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए और बहुत ज़बरदस्त फ्लफ़ी से ये तैयार हुए हैं, और दोबारा उसी पतीले में हम रख देंगे ना, 20 मिनट के लिए इसको रखेंगे। तो देखिए जब आपने केक निकाला है ना, तो तब आपने उस पतीले को फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना, उसको प्रीहीट होने देना है और इसी प्रीहीट पतीले में ना दम वाले फ्लेम पर 20 मिनट के लिए रख देंगे। और 20 मिनट के बाद देखें इसकी साइड को पलट लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। तो इसकी सारी साइड को हम बदल लेंगे और चूल्हा हमारा जला हुआ है दम वाले फ्लेम पर, और अगेन 15 से 20 मिनट के लिए ना दूसरी तरफ से बेक करने के लिए दम वाले फ्लेम पर दोबारा रख देंगे। तो टोटल ये 35 से 40 मिनट में ना क्रिस्पी से रस केक तैयार हो जाएंगे। तो देखिए हमारे रस केक तैयार हो गए हैं। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए जब ये रस केक बन जाए ना, तो आपने गरम गरम किसी चीज़ में स्टोर नहीं करना, पहले इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी तैयार हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इस मेथड को फॉलो करेंगे ना, तो आपके केक भी ज़बरदस्त से ट्राई होंगे, केक बन जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी करें, और मेरे चैनल पर नए आने वाले फ्रेंड्स जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलूँगी इसी तरह आसान सी और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह।